4 किलोवाट के सोलर पैनल के कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं सोलर पैनल के साथ, बैटरी के साथ और वापटा की सप्लाई के साथ। और 4 किलोवाट के इन्वर्टर के आउटपुट से हम एसी सप्लाई को लेकर रोटरी चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दिन का वक्त होगा तो रोटरी स्विच को हम इन्वर्टर की सप्लाई के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और जब रात का वक्त होगा तो रोटरी चेंज ओवर स्विच को हम वापटा के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो इसके मुकम्मल कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ मुकम्मल 3D एनिमेशन की मदद से, और मुकम्मल बॉक्स के अंदर कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम 4 किलोवाट के इन्वर्टर के कनेक्शन करने के लिए हम कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और उसके बाद सोलर पैनल का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे और हम वापटा का इस्तेमाल करेंगे इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। एक हम 2 पोल MCB ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे वापटा की सप्लाई के साथ। एक हम वोल्टेज प्रोटेक्शन ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे। 2 ब्रेकर हम इस्तेमाल करेंगे DC के। एक जो ब्रेकर हम इस्तेमाल करेंगे 125 एम्पेयर का, वो हम बैटरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक हम 63 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे सोलर पैनल के साथ और एक हम रोटरी स्विच का इस्तेमाल करेंगे। 3 इंडिकेटर लाइट का इस्तेमाल करेंगे और एक वोल्टेज मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको 4 किलोवाट के इन्वर्टर के कनेक्शन, सोलर पैनल के कनेक्शन, बैटरी के कनेक्शन और 220 वोल्ट AC सप्लाई के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो करके दिखाते हैं, और इनके कनेक्शन करने के बाद आपको हम रोटरी स्विच के कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक एनर्जी मीटर है जो हमें 220 वोल्ट AC सप्लाई प्रोवाइड करता है। उसके कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं सबसे पहले वो आपको करके दिखाते हैं। एनर्जी मीटर का जो पहला पॉइंट है उसके साथ हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे। एनर्जी मीटर का जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ हम न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और एनर्जी मीटर का जो 3 नंबर पॉइंट है उससे हम न्यूट्रल सप्लाई को लेकर जो हमारे पास 2 पोल MCB ब्रेकर है उसकी इनपुट साइड पर न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह हम एनर्जी मीटर के सबसे लास्ट पॉइंट से फेस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। 2 पोल MCB ब्रेकर के इनपुट पॉइंट पर फेस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल MCB ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम फेस और न्यूट्रल को लेकर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर के साथ हम इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमने 2 DC ब्रेकर का इस्तेमाल किया। एक DC ब्रेकर 125 एम्पेयर का है और दूसरा DC ब्रेकर 63 एम्पेयर का है। जो पहला DC ब्रेकर है 125 एम्पेयर का, उसके साथ हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे। तो हमारे पास एक बैटरी है, इसके पॉजिटिव पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को DC ब्रेकर के इनपुट के ऊपर कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम DC ब्रेकर के इनपुट साइड पर नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और सबसे लास्ट में हमारे पास 63 एम्पेयर का DC ब्रेकर है, इसके साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे। तो हमारे पास जो सोलर पैनल है उसके पॉजिटिव पॉइंट से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम ब्रेकर की इनपुट साइड पर कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम सोलर पैनल के नेगेटिव पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ब्रेकर के इनपुट पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 2 DC ब्रेकर, एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के कनेक्शन हो चुके हैं इनपुट साइड पर। अब हम आपको 4 किलोवाट के इन्वर्टर के कनेक्शन वापटा के साथ, बैटरी के साथ और सोलर पैनल के साथ किस तरीके से करते हैं वो आपको करके दिखा। तो सबसे पहले हम 4 किलोवाट इन्वर्टर के कनेक्शन सोलर पैनल के साथ किस तरीके से करते हैं वो करके दिखाते हैं। 4 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ जिस जगह पर सोलर पैनल की वायरों को कनेक्ट करना है उस जगह पर P और V लिखा है, उसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उस वायर के दूसरे सिरे को हम सोलर पैनल वाले ब्रेकर के पॉजिटिव पॉइंट आउटपुट साइड पर कनेक्ट कर देंगे। नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम सोलर पैनल वाले। तो सबसे पहले हम 4 किलोवाट इन्वर्टर के कनेक्शन सोलर पैनल के साथ किस तरीके से करते हैं वो करके दिखाते हैं। 4 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ जिस जगह पर सोलर पैनल की वायरों को कनेक्ट करना है उस जगह पर P और
और V लिखा है, उसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उस वायर के दूसरे सिरे को हम सोलर पैनल वाले ब्रेकर के पॉजिटिव पॉइंट आउटपुट साइड पर कनेक्ट कर देंगे। नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम सोलर पैनल वाले ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट के साथ नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सोलर पैनल के कनेक्शन 4 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ हो चुके हैं। 4 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ हम बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको करके दिखाते हैं। तो इन्वर्टर के साथ हम बैटरी के जो पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट होता है। जो पॉजिटिव पॉइंट होता है उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 125 एम्पियर के डीसी ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट पॉजिटिव साइड पर कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम इन्वर्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम 125 एम्पियर के डीसी ब्रेकर के आउटपुट नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 4 किलोवाट इन्वर्टर के कनेक्शन बैटरी के साथ हो चुके हैं। तो अब हम 4 किलोवाट इन्वर्टर के कनेक्शन वापटा के साथ किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको करके दिखाता हूँ। फेस पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट होता है। जो फेस पॉइंट होता है उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम वोल्टेज प्रोटेक्शन ब्रेकर के आउटपुट साइड पर फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम पावर इन के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को हम वोल्टेज प्रोटेक्शन ब्रेकर के आउटपुट साइड पर नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 4 किलोवाट इन्वर्टर के कनेक्शन सोलर पैनल के साथ, बैटरी के साथ और वापटा के साथ हो चुके हैं। तो अब हम 4 किलोवाट इन्वर्टर के कनेक्शन आउटपुट के तौर पर किस तरीके से करने वाले हैं वो हम कनेक्शन करने वाले हैं रोटरी चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल करते हुए। तो 4 किलोवाट इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ हम एक रोटरी चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल करने वाले। तो रोटरी चेंज ओवर स्विच के एक पॉइंट के साथ हम इन्वर्टर के आउटपुट के पॉइंट के कनेक्शन करेंगे और दूसरी साइड पर हम वापटा के कनेक्शन करेंगे। तो जैसे ही हम रोटरी चेंज ओवर स्विच को पोजीशन 1 पे करेंगे तो जो हमारा लोड होगा वो डायरेक्ट वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम रोटरी चेंज ओवर स्विच को पोजीशन नंबर 2 पे करेंगे तो हमारा जो लोड होगा वो डायरेक्ट इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और इसके साथ हम 3 इंडिकेटर भी लगाएंगे और एक वोल्ट मीटर भी लगाएंगे। और इस रोटरी चेंज ओवर स्विच के साथ हम 3 इंडिकेटर लाइट भी लगाएंगे। ग्रीन कलर की इंडिकेटर लाइट है, एक रेड कलर की इंडिकेटर लाइट है, एक ब्राउन कलर की इंडिकेटर लाइट है और इसके साथ हम एक वोल्टेज मीटर भी लगाएंगे। जो ग्रीन कलर की इंडिकेटर लाइट है उसको हम डायरेक्ट वापटा की सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। जो रेड कलर की इंडिकेटर लाइट है उसको हम डायरेक्ट इन्वर्टर की आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। जो ब्राउन कलर की वायर है और वोल्ट मीटर है इसको हम रोटरी चेंज ओवर स्विच के आउटपुट पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको रोटरी चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन वापटा के साथ किस तरीके से वो करके दिखाते हैं। तो हमारे पास जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है उसके आउटपुट पॉइंट से हम एक फेस और एक न्यूट्रल पॉइंट को लेकर इस रोटरी चेंज ओवर स्विच के एक पॉइंट पर फेस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और एक पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो 4 किलोवाट इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट से हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई को लेकर रोटरी चेंज ओवर स्विच के दूसरे पॉइंट के साथ फेस और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर के फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उस वायर के दूसरे सिरे को रोटरी चेंज ओवर स्विच के फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो उस वायर के दूसरे सिरे को हम रोटरी चेंज ओवर स्विच के दूसरे नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रीन इंडिकेटर लाइट है उसके साथ हम एक फेस पॉइंट और एक न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करेंगे। वापटा के पॉइंट के साथ जो हमारे पास रेड इंडिकेटर लाइट है उसके साथ हम 2 पॉइंट कनेक्ट करेंगे, एक फेस और एक न्यूट्रल। वो हम कनेक्ट करेंगे। जो हमारे इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट है उसके साथ हम फेस और न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और रोटरी चेंज ओवर स्विच के आउटपुट पॉइंट से हम सप्लाई को लेकर 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के इनपुट पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम सप्लाई को लेकर हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी स्विच बोर्ड को ऑन और ऑफ करने के। और सबसे लास्ट में हमारे पास एक वोल्ट मीटर और एक ब्राउन इंडिकेटर लाइट रह गई है। तो उसके साथ हम कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंगल फेस वोल्ट मीटर है उसके फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उस वायर के दूसरे सिरे को हम रोटरी चेंज ओवर स्विच के फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उस वायर के दूसरे सिरे को हम रोटरी चेंज ओवर स्विच के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो ब्राउन इंडिकेटर लाइट है उसके जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट के साथ हम वोल्ट मीटर के साथ फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे पॉइंट से हम न्यूट्रल पॉइंट को लेकर वोल्ट मीटर के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरीके
तरीके से हमारे 4 किलोवाट इन्वर्टर के कनेक्शन सोलर पैनल के साथ, बैटरी के साथ, वाप्टा के साथ हो चुके हैं। और इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट से सप्लाई को लेकर हम इसके साथ हमने एक रोटरी चेंज ओवर स्विच का भी इस्तेमाल किया है। रोटरी चेंज ओवर स्विच के एक साइड पर हमने वाप्टा की सप्लाई को कनेक्ट किया है और रोटरी चेंज ओवर स्विच के दूसरे पॉइंट के साथ हमने इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट से सप्लाई को कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से हमने मुकम्मल कनेक्शन किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी